हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेल के बारे में डीपली बताऊंगी और इस पे नोट्स भी आपको तैयार कराऊंगी। लेट्स स्टार्ट। सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी? जैसे हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं तो माइकोलॉजी उस स्टडी को कहते हैं, और अगर हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में आप कह सकते हैं सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडीज रिलेटेड टू द structure and function of a cell based on the concept that the cell is a fundamental unit of life। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन provides a basis for studies related to tissue organs and the body। मतलब ये सबसे छोटी एक सेलुलर यूनिट है जिससे हम मतलब कि इसी से पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है। नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म माइट डिफर एज सम ऑर्गेनिज्म हैव अ सिंगल सेल वाइल अदर आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। मतलब कि ये कह रहा है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में सेल को लेके कुछ डिफरेंस पाए जा सकते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल से बने होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, एंड अमीबा विच इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। Next point, in the case of single-celled organism, the singular cell is studied, whereas for multicellular organism, individual cell of different tissue are studied। ये कह रहा है कि अगर कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होती है तो उसमें एक उसके सिंगुलर सेल के बारे में स्टडी किया जाता है, लेकिन फॉर मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल सेल्स उसके डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी हम करते हैं। इनिशियली ओनली द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉज स्टडीड ड्यू टू द लैक ऑफ कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस। ये कह रहा है कि केवल और केवल अभी आउटर स्ट्रक्चर के बारे में ही स्टडी किया गया था ड्यू टू द लैक ऑफ कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि उस टाइम कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोपिक ये प्रोसेस था, लेकिन उस टाइम ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं था जिससे सेल के बारे में डीपली पढ़ा जा सके। Over the years, however, advancements in other areas have made it possible to study the internal cellular components of a cell। लेकिन कुछ साल बाद ये जो है निश्चित हो गया कि सेल के बारे में कैसे हम जानेंगे, और ऐसे ऐसी मतलब कि एडवांसमेंट्स हुई जिससे सेल के बारे में जानना एकदम क्लियर हो गया। Next, apart from the cell structure and function, cell biology also deals with the cell communication and signaling। सेल कम्युनिकेशन कैसे होता है और सिग्नलिंग सेल बायोलॉजी के अंदर ही हम ये सब स्टडी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, फंक्शन ही नहीं, बल्कि सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग भी स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी ऑल्सो इन्वॉल्व्स द स्टडिंग ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। मतलब सेल साइकिल मतलब कि कैसे वो सिंगल सेल फिर डबल सेल होता है, फिर ट्रिपल सेल, कैसे मतलब सेल डिवाइड होता है, मियोटिक डिवीज़न या मियोसिस, उसके बाद जाइगोट वगैरह ये सब फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डिवाइड हो के। तो ये सब चीज़ें हम सेल बायोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी इज़ आल्सो लिंक्ड विद अदर स्टडीज़ लाइक जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साइटोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी के अंदर हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, साइटोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं एंड बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। Cells are distinguished as prokaryotic and eukaryotic cells based on the complexity of the cell। cell divide होते हैं on the basis of their present or absence of nucleus। They are divided into two parts, that is prokaryote and eukaryotes। In prokaryotes, nucleus is primitive, and in eukaryote, nucleus is present in a
well developed type. Nucleus is well developed type in eukaryotic cell. So human beings are eukaryotic and amoeba is a prokaryote. Now, cell biology enables studying the biochemical mechanism involved in the cell metabolism and different form of cellular energy. जैसे कि जो हमारे अंदर सेलुलर एनर्जी, हम एनर्जी कहाँ से बनती है, एटीपी. एटीपी कहाँ फॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. ये सब चीज़ें हम सेल बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं. और जो सेल मेटाबॉलिज्म यानी कि क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हम इनके अंदर ही पढ़ते हैं. Focusing on the structural and functional aspects of a single cell allow a detailed understanding of the body overall. यानी कि अगर किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें स्टडी करना है तो अगर हम एक सिंगल सेल के बारे में ही स्टडी कर लेंगे तो वो पूरी बॉडी के सेल्स के बारे में वो स्टडी हो जाएगी. नेक्स्ट, it is also easier to perform research on a single cell as it can be modified and observed efficiently. और ये सिंगल सेल के बारे में मतलब अच्छे से हम पढ़ भी सकते हैं, और ऐसे सबको लेके चलेंगे तो उतने अच्छे से हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी. नेक्स्ट, टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी हैव एडवांस्ड ओवर द ईयर्स विथ न्यू एंड इम्प्रूव्ड इमेजिंग टेक्निक. मतलब ऐसी ऐसी तकनीक आई जिससे सेल बायोलॉजी में और ज़्यादा एडवांस जो चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व की गई सेल बायोलॉजी के अंदर. जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वैसे एडवांस टेक्निक्स भी इम्प्रूव होती गई. उसके बाद सेल बायोलॉजी टुगेदर विथ सिस्टमेटिक बायोलॉजी हेल्प्स इन द आंसरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन सेलुलर नेटवर्क, द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन जीनोम्स एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बायोमोलिकुलर कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब सेल बायोलॉजी के साथ जो सिस्टमेटिक बायोलॉजी है वो क्या क्या मदद करती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले इसका आंसर हमें नहीं पता था लेकिन अब वो हमें पता है, जैसे कि सेल्यूलर नेटवर्क और इवोल्यूशन. जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि जैसे कि हाँ, जो हमारे पूर्वज थे वो कुछ मतलब अलग हमसे थे, हमारे एंसेस्टर, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग अब आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा इवोल्यूशन उनमें दिखाई दे रहा है. मीन्स वो अब थोड़ी सी कुछ वेल डेवलप हो रही हैं. नेक्स्ट, सीलिया डिफिनीशन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन. सो व्हाट इज सीलिया? सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट ऑन द यूकैरियोटिक सेल, और वो सरफेस पे पाए जाते दैट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ लोकोमोशन टू डिफरेंट प्रोटोजोआंस एंड एनिमल. सो प्रोटोजोआ में जैसे कि सीलिया प्रेजेंट होता है आपका पैरामीशियम पे, ये मूवमेंट में हेल्प करता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर करें.